तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम टॉपिक लेकर आए हैं कि रजिस्टर कलर कोडिंग, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स रजिस्टर होते हैं इन पर कलर बैंड कुछ बने हुए होते हैं। 4 से 5 बैंड होते हैं, वो क्या हैं और उनकी कलर कोडिंग कैसी रहती है बाई ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, मैं दावा करता हूँ। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं रजिस्टर की कलर कोडिंग के बारे में। आखिर वो कलर कोडिंग को पढ़ा कैसे जाता है और हमें अगर पढ़ने को दे दी जाए तो हम कैसे पढ़ेंगे, या हमें कोई रजिस्टर दे दिया जाए तो हमें उसका रजिस्टेंस वैल्यू पता कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि रजिस्टर है क्या चीज़, उसके बारे में बात करेंगे कि ये रजिस्टर है क्या चीज़। तो चलिए जान लेते हैं पहले व्हाट इज रजिस्टर। देखिए रजिस्टर के बारे में ये कुछ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कलर बैंड दिए हुए हैं। 4 बैंड 5 बैंड का हमने रजिस्टर हमें दिख रहा है। किस प्रकार से रहता है चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा आ रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है दैट लिमिट द कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट को लिमिट करने का काम करता है ये रजिस्टर। बेसिकली इसका यही वर्क है। इट प्रोवाइड अ फिक्स अमाउंट ऑफ रजिस्टर। हमारे पास अलग अलग टाइप के रजिस्टर होते हैं, रजिस्टेंस होते हैं। हाँ, रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस का एक फिक्स वैल्यू होती है इसमें। विच हेल्प ऑफ द मैनेजिंग द करंट। करंट कितना भेजना है ये हमारे रजिस्टर पर डिपेंड करता है। द वोल्टेज लेवल विद इन द सर्किट। रजिस्टर आर यूज टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव कंपोनेंट। प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। कंट्रोल सिग्नल लेवल एंड डिवाइस वोल्टेज इन अ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है। और प्रत्येक रजिस्टर की अपनी एक वैल्यू होती है, उसके अनुसार ही वो करंट को लिमिट करने का काम करता है। कहीं पर अगर हमें कम करंट की रिक्वायरमेंट है तो हमें उससे पहले रजिस्टर लगाना पड़ेगा कि इतने तक का करंट हमारा पास हो पाए, बाहर जाए उस साइड इनपुट पे कितना भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारे आउटपुट पर इससे ज़्यादा करंट ना हो। इस तरह से ये प्रोटेक्ट करता है। चलिए की फीचर इसके कहाँ हैं, क्या है रजिस्टर के। देखिए सिंबल, इसके मैं सिंबल की बात करूँ तो सिंबल इसका ओम होता है, ओम सिंबल होता है इसका। सॉरी, इसकी यूनिट ओम होती है। और इसका सिंबल की बात करूँ तो सिंबल इसका थ्योरेटिकल लैंग्वेज में हमें इस तरह का इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखने को मिलता है, इस तरह का। और रजिस्टर होते कितने टाइप के हैं तो बेसिकली 2 प्रकार के रजिस्टर होते हैं, एक फिक्स टाइप, एक वेरिएबल टाइप। तीसरा इन्होंने थर्मोस्टेटर करके दे दिया, चेंज द रेजिस्टेंस, वही वेरिएबल टाइप का है। और टेम्परेचर विद टेम्परेचर। चलो 3 टाइप के होते हैं। थर्मोस्टेटर, थर्मिस्टर को भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए आगे हम जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस की जिस टॉपिक पे हम बात मेन है वही जानने वाले हैं। बेसिकली यहाँ तक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि रजिस्टर क्या है और इसकी यूनिट क्या है, इसका सिंबल क्या है, इसके टाइप क्या हैं, इनके बारे में बता दिया। चलिए अब जानते हैं इनकी वैल्यू को कैसे पता करते। तो इस टेबल को आपको याद रखना होगा, इस टेबल को याद रखना होगा। बेसिकली याद रखना नहीं होगा, ये आपको खुद याद रहेगी, मैं आपको याद करवाऊँगा। चलिए, और इसमें मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसको आप कहीं लिख के रख लीजिएगा जिससे आपको वो जीवन पर्यंत याद रहे। कहीं भूल जाओ तो आप जो लिखी हुई हो वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें होती कौन कौन सी डिजिट हैं उनके बारे में। देखिए यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। देखिए क्या होता है कि रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर है, ये हमारा कोई रजिस्टर है, इसमें 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड दिए हैं। तो ये पहला बैंड होगा, इसको हम कहेंगे यूनिट डिजिट। क्या चीज़? यूनिट डिजिट। अगला हमारा होगा टेंस डिजिट, मतलब 10 की फॉर्म में होगा, जिसे दहाई कहते हैं, टेंस डिजिट। फिर होगा हमारा मल्टीप्लेक्सर।
मल्टीप्लेक्सर जिसे हम 10 की पावर के रूप में लिखते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद टोलेरेंस होगा। क्या होगा, टोलेरेंस, कितनी टोलेरेंस है इसको भी बताता है। कहीं कहीं पर हमारे 4 की जगह 5 के हो जाते हैं, उनमें टेम्परेचर का भी आ जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं टेंस डिजिट यूनिट डिजिट मल्टीप्लेक्सर के बारे में। चलिए पहला क्या है, पहला है ब्लैक। ब्लैक के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो ब्लैक के लिए 0 और मल्टीप्लेक्सर में अगर हमारा आ जाए तो 10⁻0 यूज करते हैं। अगला है हमारा है ब्राउन। ब्राउन के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ब्राउन के लिए हम यूज करते हैं 1। मल्टीप्लेक्सर में आ जाए तो हम 10⁻1। और टोलेरेंस की बात करें तो टोलेरेंस ब्राउन में कितनी होती है, ±1% की टोलेरेंस होती है। अगला हमारा आता है नंबर 3 पे आता है रेड। रेड पे हमारी डिजिट हो जाती है 2 और मल्टीप्लेक्सर जो है वो 10⁻2 हो जाता है। और देखिए, और इसमें टोलेरेंस भी 2% की हो जाती है, याद रखने में भी आसानी रहेगी। अगला हमारा है ऑरेंज। ऑरेंज में क्या रहता है, जो यूनिट डिजिट है वो 3 रहती है। मल्टीप्लेक्सर डिजिट जो है वो 10⁻3 रहती है। टोलेरेंस इसमें नहीं है। येलो के लिए हमारा क्या रहता है, यूनिट डिजिट 4, मल्टीप्लेक्सर में 4। टोलेरेंस नहीं है, बेसिकली टोलेरेंस में इनका यूज नहीं होता है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है येलो। येलो में यूनिट डिजिट हमारी क्या है 4, मल्टीप्लेक्सर 10⁻4। ग्रीन में आ जाइए, ग्रीन में हमारा क्या है, ग्रीन में यूनिट डिजिट 5 है, मल्टीप्लेक्सर 10⁻5। जितनी यूनिट डिजिट उतनी ही मल्टीप्लेक्सर। ये टोलेरेंस थोड़ी सी चेंज होती रहती है। 5 में 0.5% की हो गई। इसी प्रकार से हम ब्लू की बात करें तो ब्लू में यूनिट डिजिट 6 हो जाती है, मल्टीप्लेक्सर में 10⁻6 हो जाता है। और हमारी जो टोलेरेंस है वो घट जाती है, 0.5 से घटकर 0.25 हो जाती है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम वायलेट। वायलेट हमारा कितने पे, यूनिट डिजिट 7 हो जाती है, मल्टीप्लेक्सर 10⁻7। और हमारी जो एरर है वो ±1% की रहती है। ग्रे की हम बात करें तो 10⁸ यूनिट डिजिट, मल्टीप्लेक्सर में 10⁸ और हमारी टोलेरेंस 0.05 की रह जाती है। वाइट के लिए 9 आ जाता है, 10⁹ मल्टीप्लेक्सर आ जाता है। बाकी गोल्ड में यूनिट डिजिट पे गोल्ड का कभी नहीं आएगा, सिल्वर का भी कभी नहीं आएगा। और नो कलर, ये सब यूनिट डिजिट पे नहीं आएंगे। बाकी सेकंड बैंड में आ सकते हैं, सेकंड नंबर का जो कलर होता है उसमें ये आ सकते हैं। इनकी टोलेरेंस 10⁻10⁻1 10⁻2 रहती है। टोलेरेंस ±5% गोल्ड के लिए, ±10% सिल्वर के लिए और ±20% नो कलर के लिए। चलिए अब इनको याद रखें कैसे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमें हमेशा याद रखना होगा कि ये 0 से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। कितने से, 0 से। अब हमें याद ये रखना है कि कौन सा कलर कितने नंबर पे आता है। ये हमारा 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, इस तरह से हमारे चल रहे हैं। तो हम इनके लिए एक ट्रिक बना लेते हैं। इनका हर एक का जो पहला लेटर है वो हम अलग कर लेते हैं। देखिए मैंने अलग कर लिया है। इसमें क्या है पहला लेटर, चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये बी, इसमें भी बी, इसमें आर, इसमें ओ, इसमें बाई, इसमें जी, इसमें बी। तो यहाँ पर हमारी ट्रिक बन गई, बी 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 आर ओ बाय, बी बी रॉय, जी फॉर गंजा, बी फॉर बॉय। तो बी बी रॉय, गंजा, बॉय। ये सब उंगली पे ही याद रखना आप कि कौन से उंगली से, बी आर ओ वाई, बी रॉय, गंजा, बॉय। आगे हमारा क्या है, वायलेट। इसका भी हम वही करने वाले हैं कि पहला उठाया और सबका पहला कलर ले लिया, जनरली यहाँ तक।
यहाँ तक। इससे नीचे गोल्ड, सिल्वर और नो कलर हमें ध्यान रहते हैं कि 5%, 10% और 20%। देखिए बी रॉय गंजा बॉय यहाँ तक पहुँच गए थे। आगे हमारा आया है बी फॉर वेरी, जी फॉर गुड और डब्ल्यू फॉर वाइफ। तो बी रॉय गंजा बॉय वेरी गुड वाइफ, ये हमारे कितने पे हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर। 10 के मैंने आपको बिल्कुल याद करवा दिए हैं कि बी रॉय गंजा बॉय वेरी गुड वाइफ। इस तरह से आप ध्यान कर सकते हैं कि अगर 5 नंबर पे कौन है, तो 5 नंबर पे हमारा यूनिट डिजिट 4 होगा, एक कम रहेगा ना, 0 से चालू हुई है यूनिट डिजिट। और वही मल्टीप्लेक्सर भी 10 टू द पावर उतने ही होगा, 10 टू द पावर 4। हमें टोलरेंस के लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा, ऊपर के 2 में टोलरेंस सेम है 1 और 2 के लिए, बाकी 3 4 के लिए है ही नहीं। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा मैंने ये सब थ्योरेटिकल रूप में ही लिख के आपको दे दिया कि डिजिट क्या है, मल्टीप्लेक्सर टोलरेंस क्या है, और एक एग्जांपल लेके दिखाया है। चलिए एग्जांपल को हम अपने आप से भी एक सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि आपके पास है 40, चलिए 40 नहीं, आप 45 ले लीजिए। लो 45 ओम ले लीजिए, 45 ओम है। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कलर बैंड कौन सा होगा, तो मैं कैसे पता करूँगा? तो सबसे पहले यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट वाला हमें फंडा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 45 गुणा 10 की पावर 0। यहाँ भी रहता है कि 45 ओम का है। टोलरेंस हमें कुछ नहीं दी है, टोलरेंस अगर हमें दी होती ±5% तो हम 5% भी लेके चल सकते थे। क्वेश्चन में इस समय नहीं दी है तो हम नहीं लेके चलेंगे। तो चलिए इसमें कौन सा पहला कलर होगा, तो वही ध्यान रखिए। 5वें नंबर पे, 4 के लिए 5 नंबर पे कौन आएगा? BVROY यानी येलो। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा? येलो। अगला 5 के लिए हम कौन सा यूनिट डिजिट कलर आएगा हमारा? तो BBROY गंजा, बेबी रॉय गंजा बॉय, जी यानी कि ग्रीन आएगा। तो 4 के लिए बाई, इसके लिए ग्रीन, और ये हमारा 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 के लिए ब्लैक आता है। तो ये 3 से मिलके बना है कि पहला बैंड हमारा जो होगा वो येलो का होगा, दूसरा बैंड जो हमारा होगा वो ग्रीन का होगा, और तीसरा बैंड होगा वो ब्लू का होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन विपरीत पूछ लेता है कि यदि हमारा कलर बैंड ब्लू है, कलर बैंड येलो है, कलर बैंड ऑरेंज है और कलर बैंड वायलेट है, तो हमारा बताइए कितनी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ब्लू कितने पर होगा? बी, पहला ध्यान रखना बी फॉर ब्लैक ही होगा पहला, ब्लैक फिर ब्राउन होगा, ब्लू नीचे ही होगा, BBROY गंजा बॉय, ये वाला ब्लू होगा। यानी कितने नंबर पे? 7 नंबर। 7 नंबर पे यूनिट डिजिट कितनी होगी? 6 होगी, 6 होगी। और ये हमारा क्या है? ये हमारा कितना? 22 है। कितना? 22। 22 पे क्या होगा? तो BBROY 5वें नंबर पे आ रहा है, यानी 4 होगी। डिजिट कितनी होगी? तो हमारी 4 होगी। तो टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, अब मल्टीप्लेक्सर 10 टू दी पावर। अब ऑरेंज कितने नंबर पे आता है वो हम देख लेते हैं। ऑरेंज हमारा BBRO यानी कि 4 नंबर पे, तो 10 टू दी पावर 3। तो BB ये हमारी। अब प्लस माइनस करके वायलेट के लिए हम कितनी लेकर चलते हैं? तो वायलेट के लिए 0.01 लेके चलते हैं। एक बार देख लेते हैं, हो सकता है। देखिए वायलेट के लिए 0.01 नहीं, 0.1 लेके चलते हैं। तो इस तरह से हम वहाँ पर 0.1 रख सकते हैं। तो आज के लिए मैंने कलर बैंड के बारे में, रजिस्टर के बारे में बताया। आगे हम किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कोई नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो टॉपिक से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड और टेस्टिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। हाँ।